फौजी भाइयों नमस्कार। जो जंतर मंतर से अपना फौजी भाई क्या बता रहे हैं आप अच्छी तरह जानकारी ले लेना। उन लोग हर एक स्टेट से आ रहे हैं, तमिलनाडु से, राजस्थान से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, सभी भी आया हुआ है। उन लोग क्या बता रहे हैं एक बार आप लोग सुन लेना। अच्छा, हाँ समझ गया। सैनिक भाइयों नमस्कार। जंतर मंतर से मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। आज आप लोगों को मालूम है कि 6 महीने पूरे हो गए जवानों की जायज मांगों के लिए जो धरना प्रदर्शन संविधान के दायरे में सांकेतिक चल रहा था। आज से 7वां महीना चल पड़ा इस आंदोलन के लिए। तो आज हमारे साथ में सैनिक भाई आए हुए तमिलनाडु से भी हैं, हिमाचल से भी हैं, हरियाणा से भी हैं। आप लोगों को सब की बात करवाते हैं और एक मैसेज भी कि केंद्र सरकार भी जगह जो केंद्र सरकार कहती है कि हम 18 घंटे काम करते हैं, और अभी लाल किले से जो बहुत बड़ी बात छोड़ी भी गई है कि 70,000 करोड़ रुपया उसी चीज के ऊपर। सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहता हूं, और दूसरी कोई मीडिया है नहीं, वैसे मीडिया यहाँ बहुत सारी है पर वो आपकी न्यूज को नहीं दिखा, क्योंकि आजकल मीडिया ये जो मीडिया वाले हैं ये मांगते हैं पैसे, क्योंकि एक संस्था ने इनको पैसे दिए तो ये अब हमारे से भी पैसे की डिमांड करते हैं कि भाई 1000 रुपया दो, 1500 रुपया दो, तब आप लोगों की दिखाएंगे। तो आप जंतर मंतर की जो भी अपडेट है इसी चैनल से मिलेगी आप लोगों को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको भाई बेल आइकन को दबाना है। हमारे साथ में है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा की उप प्रधान धर्मपाल एलाव। तो सर आज थोड़ा आगे आओगे। ये भाई हमारे प्रधान भी है, मेरे भी प्रधान है हवलदार धर्मपाल एलाव साहब, और पहले दिन से इस आंदोलन के साथ में, और आज से नहीं 9.5 साल से हम संघर्ष के साथी है, मेरे बुजुर्ग हैं। तो आज ये आए, फ्रूट भी लेके आए, जंतर मंतर पे आए हैं। सर पहला तो एक बार सब भाइयों को नमस्कार कर दो, सैनिक भाइयों को। सभी सैनिक भाइयों को जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से राम राम। आज 182 दिन इस धरने को हो गए हैं, और इस धरने को जब तक हम नहीं उठाएंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। क्या क्या मांग है साहब आपकी? हमारी मांग है सबसे बड़ी विडो पेंशन। विडो पेंशन देखो कितनी अच्छी बात है जो हम कहते सबसे हैं। पहली मांग है विडो विडो पेंशन पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, MSP, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जेसीओ रैंक की जेसीओ रैंक पेंशन की मांग है हमारी। इनको अभी तक कुछ नहीं दिया सरकार ने। केंद्र सरकार को क्या कहना चाह रहे हो? केंद्र दबा के सरकार- आलोचना करो, बढ़िया बढ़िया संवैधानिक उनकी शब्द। बड़ी सरकार है ये, न हमारे को किसी मीडिया को आने देते हमारे पास। आज तक इन्होंने हमारे से किसी भी सरकार का नुमाइंदा आकर के ये नहीं पूछा आप क्यों बैठे हो। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला 70,000 करोड़ 70,000 रुपए, उसके ऊपर क्या कहना चाह रहे हो? ये सब जुमले हैं, है, ना ये देने वाले हैं। है। हम ये कहा तू गेर भाई ने खाते में डलवा, अच्छा, जे मानना हम इनकी। ये 70,000 करोड़ कहाँ गया? ये कहाँ गया? ये सब ले गए ऊपर वाले। चलो श्वेत पत्र तो लेना चाहिए सरकार को, या नहीं? श्वेत पत्र लेना चाहिए। जो लास्ट सवाल और साहब आप पे जो देश भर के सैनिकों को कोई ऐसा संदेश दो एकजुटता का कि भाई सभी घरों से बाहर भी निकले, क्योंकि ये संविधान के दायरे में, और बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान ये कहता है कि अगर आपके साथ में असमानता हो रही है, आपके अधिकार नहीं मिल रहे, तो आप बोलो, तभी तो सरकार के पास में वो जाएगी वो चीजें। बगैर बोले वो तो नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है, जब तक माँ दूध नहीं पिलाती, एक सीधी सी बात। तो सरकार भी एक तरह से माँ है, और हम तो भाई रो रहे हैं 6 महीने से, और ये सुनाई नहीं दे रही। हमारे साथ में तमिलनाडु से आए हुए राजू सर आए हुए। देखो भाई तमिलनाडु से पूरी इनकी जथेबंदी आई हुई है। तो सर मैं पहले तो जंतर मंतर पूछने से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद। और प्रभु परमात्मा से भी मैं अरदास करता हूं कि आपका स्वास्थ्य, आपकी उम्र चढ़ती कला में रहे। तो सर पहले तो आप ये बताओ कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला 70,000 करोड़ रुपए का, उस चीज को आप किस तरह से लेते हो? सर हिसाब किताब तो उन्होंने खुद ही देना चाहिए, तो हमें तो नहीं मिला है। और 20 दिन पहले 65,000 करोड़ था, राजस्थान में बोल रहा था, और 20 दिन के बाद इधर आकर बता रहे कि 70,000 करोड़। तो बीच में जो 5,000 करोड़ का हिसाब किताब हमें तो पता नहीं, प्रधानमंत्री खुद देना चाहिए इसके हिसाब किताब है, क्योंकि हमारे पास तो आया नहीं। हम तो मतलब कोई जैसे उसका एक नया पैसा भी नहीं मिला। ऑनरी लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, इनको एक नया पैसा भी नहीं मिला। वो फिर पैसा गया कहाँ ये हमें कुछ पता नहीं है। वो साथ में बोल रहे हैं ना, इतना पैसा दिया उतना पैसा दिया, वो कहाँ दिया
वो भी हमें बताना चाहिए, हमें मालूम पड़ेगा। नहीं तो हमारे पास तो खास करके जो अदर रैंक्स है उनको तो पैसा आया नहीं है, तो कहाँ दिया वो प्रधानमंत्री बताना चाहिए। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। हाँ, बताना या हो चाहिए। सकता है कि प्रधानमंत्री को जो सिविल लॉबी बैठी हो उसने गुमराह किया हो, बरगलाया हो और आंकड़े रख दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री तो कोई चेक करेगा नहीं किसी की टेबल या और चीज। और वैसे तो गुमराह तो 75 साल से करते ही हुए आ रहे। फिर भी देखो, जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री, तो जब वो बोलते हैं तो उस बात का बहुत दूर तक एक असर भी जाता है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि ये चीजें जो आंकड़े हैं उनको गहराई से जाना था इनके अंदर। अगर 70,000 करोड़ रुपया दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने भी तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया, 2019 में दिया और आगे भी दिया। अगर जंतर मंतर के ऊपर आज 182 दिन हो गए और 7वां महीना चल पड़ा, तो यहाँ तो ऐसी तो बात है नहीं कि हम झक मार रहे हैं या माखी मार रहे हैं। अभी आप तमिलनाडु से इतनी दूर से आए, हजारों रुपया खर्च करके आए, तो कोई शौक तो है नहीं सर इतनी गर्मी में। तो आप कुछ केंद्र सरकार को कोई अच्छा सा मैसेज दो, कठोर मैसेज। जो भी बात बताते प्राइम मिनिस्टर वो सोच समझ कर बात बताना चाहिए। अगर मतलब जो डिप्लोमेट्स है वो लिख के दे दिया, उसको जाकर पढ़ना से प्राइम मिनिस्टर काम नहीं बनता नहीं बनता। वो सही बात है, सही बात होने से वो बताना चाहिए, नहीं तो उस बात में कोई मतलब नहीं है। हमें तो इसी बात का दुख है, दुनिया जो सिविलियंस कह रहे हैं आपको उधर 70,000 करोड़ पैसा दे दिया, फिर जाकर जंतर मंदिर में क्यों बैठा है। तो सिविलियन को नजर ऐसे आ रहे, हम मतलब फालतू यहाँ पर बैठा हुआ, वो सिविलियन का नजर में हम ऐसा है, ऐसे नहीं है, हमें नहीं मिला है इसलिए बैठा है। तो आप दिवाली जाकर बॉर्डर में बनाने से नहीं होता है, तो असली बात को मानना चाहिए, उसको सही करना चाहिए। तो यहाँ से दूर है बॉर्डर तो, लेकिन पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये जंतर मंदिर कितना दूर है, यहाँ पर क्यों नहीं आते, यहाँ पर आकर हमसे बात नहीं क्यों नहीं करते। तो मतलब दूर दूर से जाकर सुविधा देने से, दिवाली मनाने से काम नहीं बनता है। तो असली बात को एक्सर्विसमैन से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, उसको समस्या दूर करना चाहिए। तो सर आपने बहुत सारे हमारे सैनिक भाई भी कहते रहते हैं कि मौजूदा सरकार ने दिया, 40 साल तक कांग्रेस ने नहीं दिया। इसके ऊपर आप अपने सैनिक भाइयों को क्या कहना चाह रहे हो? देखो, कांग्रेस ने नहीं दिया या इन्होंने दिया, मैं इतना कहता हूं कि ना तो वो अपनी जेब से दे रही थी और ना इन्होंने अपनी जेब से दिया। पर एक चीज की ये भी सच्चाई थी कि कांग्रेस राज में जो 500 करोड़ अलॉट किए गए, उस समय तक कोश्यारी कमेटी पूरी जवानों के फेवर में थी। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर 1 रैंक ऑन पेंशन मिलेगी तो वो मिलेगी जवानों को, ऑनरेडी कैप्टन तक मिलेगी, अपर रैंक को नहीं मिलेगी। वहीं से फिर दूसरा रूप तैयार होता है, दूसरा रास्ता पकड़ा जाता है और रास्ते के अनुसार फिर रेवाड़ी में भी रैली की जाती है और वहां पर जो स्टेज के ऊपर जो बैठे थे उनसे गुप्त मीटिंग करी जाती है और बाद में जो अफसरों को है उनको भी शामिल किया जाता है और लाखों का एरियर भी दिया जाता है। आप क्या कहना चाहते हो इसके ऊपर? सर एक्चुअल मतलब है जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो होशियारी कमेटी का जो कहता है, जो कम उम्र में सर्विस छोड़ कर आता है उनको फायदा मिलना चाहिए, उनको ज्यादा मिलना चाहिए। वो तो बाहर गए, वो तो बंद निकाल दिए। वो तो मतलब वही है, रिपोर्ट है। हाँ। पर वो रिपोर्ट के निकल कर उसी में होशियारी कमेटी के होता है, ऑफिसर का कोई काम ही नहीं है। हाँ। तो वो तो मतलब 55-60 ईयर्स में जो रिटायर्ड होकर आता है उनको तो ये लागू नहीं है। तो बीच में इन लोग जो कांग्रेस सरकार ने जो मतलब 500 करोड़ रुपए दिया था, उसी टाइम से इन लोग मतलब जो ऑफिसर वाला जाके, तो हमें मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है वही कहते आ रहे, जो कोई अदर रैंक्स होते हैं कि जाकर बात करने के लिए, हमें तो बुलाता नहीं है। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है वो ऑफिसर है, उनसे बात करते हैं, उनसे निकलते हैं। तो मतलब उधर बात करके वो हमारे लिए थोड़ी बात किया, उनके लिए बात किया, उनको लागू किया, उन लोग फायदा उठाया, लाखों रुपए उन लिया। लेकिन हमारा जो जैसे ओवर का था इतना फायदा नहीं मिला, जो बीच में उनको बुलाया ना वही गलत है। तो 97% हम लोग है, तो हमारा प्रॉब्लम का हमसे बुलाकर बात करना चाहिए, हमसे बुलाकर पूछना चाहिए, तभी ये ठीक होगा। ताकि 3% ऑफिसर का जाकर बुला के उनको फायदा करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, हम ऐसे बैठे रहेंगे। ये देखो भाई, कितना बढ़िया सवालकार, कितना अच्छा आंसर दिया। अगर समझ सको तो कि जो 1 रैंक 1 पेंशन जो थी वो थी जो कम उम्र में रिटायरमेंट आती है उनके लिए, और वो तो चले गए बाहर। अब ये बताओ, जो भी समझदार बैठे हैं, जो कमेंट करते हैं या और कुछ करते हैं, तो अब ये पेंशन किसके लिए आ गई?
किसके लिए आ गई? वो तो चले गए बाहर, जो कम उम्र में आए रिटायरमेंट, वो तो बाहर चले गए। जैसे रैंक को कोई बढ़ोतरी है नहीं, और मेरे हिसाब से तो जुलाई 2024 में भी बढ़ोतरी नहीं है। हमारे साथ में है हवलदार कृष्ण साहब। सर, कुछ आप केंद्र सरकार को, आज ये 7वां महीना चल पड़ा, पहले तो केंद्र सरकार के लिए कोई मैसेज आपके लिए? मैसेज जरूर है सर। पहले तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और तेज सर, और तेज बोलो। केंद्र सरकार को हम ये बताना चाहते हैं, 6-7 बार एक्समैन जाकर के मिल चुके हैं। राजनाथ जी ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि माननीय रक्षा नहीं। माननीय रक्षा मंत्री ने, हाँ जी, क्यों नहीं? माननीय रक्षा मंत्री क्यों नहीं सुनना चाहते ये बात? क्यों आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहते? बैठ करके प्रधानमंत्री को बताएं, सही हवाला दें उनको, और जो भी हमारा बनता है वो हमारा हक हमारे को देना चाहिए, ना कि ऑप्शन बैंक को ही दे करके 70,000 करोड़ रुपया अभी बताया है प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से कि दे दिया हमने सैनिकों को, लेकिन वो 70,000 करोड़ का हिसाब भी तो दे के दिखाए ना एक बार कि किसको दिया वो। ये हमारे को क्यों गुमराह कर रहे हैं? केंद्र सरकार हमारी बातें को सुने अच्छी तरह से और उनके ऊपर अमल करें, उसी से एक्समैनों का वो क्या बोलते हैं हो सकता है सब कुछ निर्वाह। लेकिन जो एक तरफ अफसरों को देख करके बंद हो गए, दूसरी तरफ देखते नहीं। जीएसओ जो बिल्कुल आउट कर दिया इसमें, और उसके चलते मैं सबसे ये कहना भी चाहता हूँ, जो घर बैठे हैं फालतू भी कमेंट करते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं बैठते, ये करते हैं, वो घर बैठे वो यहाँ पर भी आकर के देखें जंतर मंतर पे। केरला से जो इतनी दूर से आदमी यहाँ आए हैं, किराया लगा करके यहाँ रहते हैं, 1-1 महीना लगातार, 2-2 महीने। राजस्थान और दूर दूर से जो मैं देख रहा हूँ, खूब मेरी नज़र में है जो लोग हैं, वो यहाँ क्यों नहीं आकर के देखते? यहाँ बैठे, उनका भी हक है, उनको भी पैसा मिलेगा, सबको मिलेगा। हक अपना लेना सीखो। 70 साल में हमने लेना नहीं सीखा, ये गलती हमारी है। जो घर बैठे हैं उनकी है कि तो आपको मिल जाएगा, मेरे को अपने आप मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब के लिए है, हर एक वार के लिए है। जीएसओज भी शामिल है इनमें। जीएसओज का ही आउट करे। खैर जीएसओज यहाँ आते नहीं, क्यों नहीं आते भाई? किस लिए नहीं आते? क्यों बैठे रहते हैं? ताश खेलना मंजूर है इनको, लेकिन यहाँ जंतर मंत्र पे आके अपना हक मांगना मंजूर नहीं है। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ आए और अपना हक लेके देखें। धन्यवाद जी। चलो भाई, हमारे साथ में कैप्टन साहब है और इनसे थोड़ी अलग सी बात करते हैं कैप्टन साहब से। कैप्टन साहब, पहले तो आपका धन्यवाद, अभी इतनी दूर है। यहाँ पे आपने देखे होंगे 35-40 व्यक्ति, उनमें सिर्फ आप एक कैप्टन है साहब, एक है जीएसओ रैंक से, और सारे सिपाही हवलदार हैं। और जितनी भी हमने बात करवाई, सब ने क्या कहा है, हमारे जीएसओ रैंक के साथ में बिल्कुल एक असमानता हुई। हमने देखो, इसमें हमने अपनी तरफ से, तो आप ये बताओ कि हमारे अंदर कोई कमी हो या कुछ और हो, तो आप अपने जो जीएसओ साहिबान को है उनको क्या मैसेज देना चाहते हो पूरे देश को? सबसे पहले कपिल भाई, मैं आप मेरे बेटे के समान हो, बहुत पहले से आपको फॉलो करता आ रहा हूँ। सब चीज़ें आपके, जो आपका जो एक अप्रोच करना होता है ना किसी भी चीज़ को लेके, कि भाई आप RTI डाल के सारे इन्फॉर्मेशन लेके, वो सारे कंटेंट्स आपके पास हैं। और एक सुविधा में ओनली लेफ्टिनेंट होने के नाते मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम बार बार आता हूँ, रिपीटेडली आता हूँ, और कुछ लिखता भी हूँ और सुना के भी जाता हूँ, रिक्रेशन भी करके जाता हूँ। मकसद सिर्फ एक है, सरकार को जगाना, चाहे वो मैं गा के जगाऊँ, चाहे मैं अपनी वाणी से जगाऊँ। मकसद सिर्फ एक है। अपने जीएसओ रैंक के सभी साथियों से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अपने घर से निकल के आइए और अपने हकों के लिए लड़ाई करना सीखिए। आप घर पे ताश खेलना तो बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन यहाँ पे कभी आके दर्शन दीजिए कि हम यहाँ पे क्या है। खाली लीडरशिप, यार हमारी लीडरशिप के ऊपर उंगली उठ रही है यहाँ पे, क्योंकि जीएसओ रैंक वो एक ऐसा लीडर है जो अफसर को भी सही रास्ता दिखाता है और अपने जवानों को भी सही मार्ग दिखाता है। और अपने घर परिवार में कोई भी जीएसओ बता दो जिसके बच्चे एजुकेटेड ना हो, जब उनको रास्ता दिखा सकते हैं तो क्यों यहाँ आके नहीं दिखा सकते? आप इन्वॉल्व होइए इस मुहिम में। मेरी गुजारिश सबसे यही है। कपिल भाई ने थोड़ी देर पहले पूछा था कि सर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। 70,000 करोड़ का, अगर मोदी जी, मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, सबसे पहले एक ही चीज़ पूछूंगा कि श्वेत पत्र में आपने जो कंटेंट्स जारी कर दो ना, वो कि भाई 70,000 करोड़ कहाँ दिया। मैं 6th CPC का भी मैं विटनेस हूँ। मेरी तनख्वाह या बेसिक पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई थी मात्र 250 रुपये हुई थी 6th CPC में। और अभी तो अगर आप वो एक कंटेंट, एक जो लाइन नहीं लिखते
कि प्रोटेक्टेड पेंशन है तुम्हारी, वो तो हमारी तो माइनस में जा रही थी उसमें। कैप्टन साहब अभी सेकंड वन रैंक ऑन पेंशन में क्या रुपये मिले? एक नया पैसा नहीं मिला हमें, और हमारी एक नया जो- पैसा। जो जेसीओ रैंक की सैनिक विधवाएं हैं, ऑलरेडी की सैनिक विधवाएं हैं, माता बहनें, उनके अकाउंट में क्या रुपया है? एक नया पैसा नहीं गया उनके पास। फर्स्ट वन रैंक ऑन पेंशन में क्या रुपया है? उसमें थोड़ा बहुत गया हूँ, मेरे पास वो कंटेंट्स 298 रुपये। बस वो 298। 500 भी नहीं बढ़ाया, 500 में एक साहब देखो, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं देखो। कि हमारा मतलब हर सैनिक भाई है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, देखो हमारी जो माता बहनें जेसीओ रैंक की, उनके जो पति हैं 32 साल सेवा करके आए। मान लिया हमने तो आधी नौकरी करी होगी, उन्होंने तो अपनी जिंदगी पूरी दे दी 32 साल में हारी बीमारी, बच्चों की पढ़ाई नहीं देख सके, कोई घर में शादी है उसमें शामिल नहीं हो सके। तो आज मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके बाद में साहब केंद्र सरकार के लिए कोई कठोर सा, कोई अच्छा सा मैसेज, क्योंकि यहाँ से एजेंसियों के पास में जाती है वीडियो। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, मैं जंतर मंतर पे जब से आ रहा हूँ 23 तारीख से कंटिन्यूस 2-3 दिन के बाद में यहाँ पे आता हूँ मैं, जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो यह है कि मीडिया यहाँ पे जो बैठा हुआ है उनको सिर्फ पैसा चाहिए कि हमें 1000 दे दो, 1500 दे दो। ये मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं आपके चैनल, ये जो अपना खुद का चैनल है, उसके माध्यम से बता रहा हूँ कि उन अफवाहों से दूर रहो और ऐसे लुटेरों से भी दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई। नमस्कार, मैं सूबेदार सुरेंद्र, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और बार बार आता रहता हूँ। आज अभी सुबह 11:30 बजे पहुँचा, शाम को मेरे को वापस भी जाना है। मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ, मगर यहाँ आके जो मेरे को दिल में एक मलाल सा होता है वो बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि मैं सीधा प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने हमसे वादा किया था 2013 में रिवाड़ी में जाके मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा, यानी कि हमारी OROP लागू करेंगे। हमने उनका साथ दिया, एक बार नहीं 2 बार दिया है, मगर उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि हम अपना वादा नहीं भूले, आप भी प्लीज़ अपना वादा मत भूलिए। ये एनोमलीज कहाँ से आई हैं, रूट ऑफ काज कहाँ से है? ये 74 से है, क्योंकि 74 से पहले एक जेसीओ आर्ट्स की पेंशन 70% होती थी, ऑफिसर्स की 40% होती थी और सिविलियन की 30% होती थी। तो उस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये बोला गया था कि आपके लिए अभी सुधार हम बाद में कर देंगे, अभी 50% सबकी करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो जवान सब इससे सहमत हो गए थे। बाद में एक साल करके उसको टरकाते रहे और ये बात 2013 तक आ गई। 2013 में आके ये मोदी जी ने इस मुद्दे को अपने पास लिया कि जवानों के साथ बिल्कुल निर्णय नहीं हो रहा है। इस बात से मैं सहमत हूँ, मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा। हमने साथ दिया। मोदी जी आप कहाँ हो? आप बोलते हो लाल किले से अनाउंसमेंट करते हो, हमने 70,000 करोड़ रुपए दिया है। 70,000 करोड़ दिया होगा, हम मानते हैं इस बात को। जैसे आपने बोला था साथ देने के लिए, वैसा साथ कैसे दिया है वो हम देख रहे हैं। ऐसे 70 करोड़ भी आपने दिया होगा। अगर आपने सच में दिया है तो उसको प्रूव करो। जैसे कपिल फौजी भाई ने भी बोला है कि 3 जजों की कमेटी एक गठन करो। अगर उसमें हमारी मांग जायज़ है तो उस पर आपने सोचना होगा। अगर हमारी नाजायज वो बोलते हैं तो हम चुपचाप यहाँ से उठ के चले जाएंगे और आपको धन्यवाद दे के भी जाएंगे, आगे भी साथ देंगे। नहीं तो आप हमारा साथ दो, 3 जजों की कमेटी बनाओ और उसमें जो निर्णय आएगा उसको आप लागू करो। मैं सुरेंद्र साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चंडीगढ़ से आए हैं और ये आते भी रहते हैं। देखो सूबेदार मेजर है, इनको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं विसंगति हुई है। और आज अगर ये देखो, हम सेना में शिवा में रहते हुए पार्ट ऑर्डर कटवाते हैं सर, बच्चों की कोई जन्म तारीख हो जाए, गलत हो जाए या पेंशन के समय, तो आज भी वही चीज है कि पार्ट ऑर्डर अपने जीवते जी कटवा दो। और पार्ट ऑर्डर कौन सा है? जो हमारी सैनिक माता बहनें, जो सैनिक विधवाएं, उनकी पेंशन बहुत कम है। ये पार्ट ऑर्डर तुम ही नहीं कटवाओगे केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार तो भाई 75 सालों से अंधी बहरी गूंगी सब कुछ होती है। सरकार तो यही होती है, जब तक आप रहोगे नहीं, जब तक वो चीजें सरकार के पास में जाएगी। मैं बहुत धन्यवाद भाई जनक
जनक से और बात करवा देते हैं। जनक, आज 6 महीने हो गए और ये बहुत बड़ा एक इतिहास है कि जवानों ने बड़े शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में सांकेतिक धरने को 6 महीने लगातार, 7वां महीना चल पड़ा आज से। आज 2 दिन हो गए 7वें महीने के 2 दिन हो गए ना, 2 दिन हो गए 7वें महीने की। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये गर्व का है, मतलब कि चलो हमारे को तो ऐसा लग रहा है कि कल की बात होंगी ये। नहीं, कल की कहाँ है, अभी तो 7 महीने हो गए, पर उस 7 महीने में बहुत कुछ आया है कि 7 महीने में बहुत सारी चीजें देखी है, हम बंद करेंगे नहीं हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारों ने इस धरने को तोड़ने की कोशिश करी है, हाईजैक करने की कोशिश की है, कई अखबारों में निकाल दिया, इनको उठा उठा के फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, भी हो गए इसके पीछे, और इसके पीछे अरेस्ट भी हुए हैं, पुलिस की लाठियां भी खाई हैं, सारी चीजें हैं। और ये संघर्ष के तो सारी चीजें। और जनक जी, आप कुछ बात बताओ। और सभी को मेरी तरफ से राम राम। और मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करें धरने पे आने की, खास करके जो नजदीक के आदमी हैं। नजदीक और गवर्नमेंट को ये संदेश है कि अगर आप हमारी बात इंडिया एक्सपेंड की नहीं सुनोगे तो आपके ऊपर बोर्ड का असर जरूर पड़ेगा। और मेरी यही राय है कि आप टाइम रहते सुन लो और जनता को बताओ। अगर हमारा हक नहीं बनता तो भी बताओ इनको, 3 जज की कमेटी बना करके इनको जो है वो बताया जाए। और दूसरा एक बात और है, अभी कपिल सर बता रहे थे कि कर्नल चौधरी है हरियाणा का, कोई कांग्रेस का अध्यक्ष है क्या है, तो उन्होंने कुछ बनाया है, वो क्या चीज बनाई है पता नहीं। OROP 2 के बारे में कुछ उन्होंने बीच में दिया है कि क्या क्या डिमांड है, लेकिन क्या है सबसे पहले ठोक दिया है वो। और जब आपकी डिमांड वो लेकर जाएंगे तो वो अपनी मनवा लेंगे और आपकी सबकी सब रह जाएंगी। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी डिमांड करता है पहले उसकी डिमांडों को पढ़ो कि क्या, और उसके ऊपर विचार करो। जो आपको पता नहीं लगता वो जो धरने पे बैठे हुए हैं उनसे पूछ लो, वेरीफाई कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। अभी नहीं दो, कभी नहीं, अभी नहीं दो, कभी नहीं, अभी नहीं दो, कभी नहीं। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। सही जवान अमर रहे, सही जवान अमर रहे, सही जवान अमर रहे। सैनिक भाई, जो OROP 1 से पहले एक कमिटी बना था, OROP किनको देना है बोलकर, जवान जय शिवस के लिए ही देना बोलकर कांग्रेस गवर्नमेंट था उसी टाइम से बोल रहा था। लेकिन बीच में आ गया जो बीजेपी आने के बाद ऑफिसर्स को भी लागू कर दिया, उनको ज़्यादा कर दिया, जवानों के लिए जय शिवस के लिए कुछ भी नहीं है। यही हो गया जो अपना फौजी भाई लोग बताया हुआ पूरा सही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।